एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं फ्लैग पॉइंट के यहाँ पर और हमारे साथ है जाने माने वकील एडवोकेट पीसी दास। नमस्कार, हम पीसी दास एडवोकेट कलकत्ता से आने वाले हैं और हम अंडमान में 96 से हम अंडमान फ्रीक्वेंटली आता है। हम हाई कोर्ट का सारा मैटर हम करता है, सिविल क्रिमिनल सर्विस मैटर भी करता है और अंडमान का बारी के लिए हम बहुत कुछ जानता भी है, मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो आज का टाइम में सबसे जो क्रूशियल केस हम जो डील करता है, एक विक्टिम लेडी का ऊपर में जो बलात्कार हुआ, जो एक चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्वमेंट्स है, तो उसी के लिए ये सबसे सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर जो काम किया था, उसको आधार में ये बहुत कुछ किया था। और अंडमान में हिस्ट्री में कोई नहीं है, इसी का तरफ से एलिगेशन बहुत सारा लेडी के ऊपर में हुआ, लेकिन माई क्लाइंट हम उसको सलाम देता है। इसी का कारण में जो सीहास अप्रोच वो मेरा को पहले बताया जो सर ये जो मेरा ऊपर में टर्चर किया था, यू आर द ओनली पर्सन, आप यहाँ तक शेष तक डर सकता है मेरा का वजह से। तो उसी लड़की का वो अप्रोच के बाद हम जब कलकत्ता में था, जहाँ पे जितेंद्र नारायण कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में नॉट टू अरेस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला, 5:30 बजे वो प्रोटेक्शन मिला कलकत्ता हाई कोर्ट से, कोलकाता हाई कोर्ट वो जो प्रिंसिपल बेंच से। तो लेडी मेरा को टेलीफोन में अप्रोच किया था, जी सर आप तो अंडमान में बहुत सारा केस किया था, बहुत क्रूशियल मैटर में हम आपको देखा, मिला के लिए आप कुछ करिए। तो उस दिन मेरा श्रीनगर को बोल के हम ऑर्डर लेके वही रात में हम सुप्रीम कोर्ट में SLP स्पेशल लीव पिटीशन डाल दिया, वो जो नॉट टू अरेस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला। इसी के लिए हम भी एक बात बताता है जी, यहाँ का जो पुलिस है उससे पहले ये विक्टिम लेडी का तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट जाके SLP डाल दिया वो रात में। फिर हम क्या किया था, वो पिटीशन डालने का बाद 2 days आफ्टर, 2 दिन का बाद हम सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया और हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोर्ट में हम मेंशन किया था। उस दिन चीफ जस्टिस 3 जजेस बेंच बैठा है, तो हम बोला जो ऐसा एलिगेशन है अगेंस्ट द चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वो लड़की का ऊपर में बलात्कार किया, वो गैंग रेप में फंसा हुआ और इसका एलिगेशन नहीं है, लेकिन वो किसी के लिए हाई कोर्ट से नॉट टू अरेस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला। तो हम विक्टिम का तरफ से खड़ा होकर ये प्यार मांगता है कि किसी के लिए जल्दी से जल्दी ये मैटर फिक्स करके इसको हियरिंग होने दीजिए। तो चीफ जस्टिस मेरा जो अपील विक्टिम का तरफ से वो मान लिया और वो 7 नवंबर वो उन्होंने फिक्स किया था। और 7 नवंबर जैसे सुप्रीम कोर्ट में सारा आदमी लोग कहानी देखता है, कोई मेंशन नहीं करता है, तो विक्टिम लेडी का तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। जब अंडमान से डायरेक्ट दिल्ली आया था ओनली एक केस के लिए, तो मेरा केस जल्दी से जल्दी हियरिंग होने से ये अच्छा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट उस दिन 3 बजे फिक्स किया था। उस समय से मेरा अपोजिट पार्टी था मुकुल रोहतगी, टॉप क्रिमिनल लॉयर ऑफ आवर कंट्री, और मेरा स्टेट का तरफ से तुषार मेहता था और हम विक्टिम का तरफ से था। लेकिन मेरा अपील, जो विक्टिम का जो अपील सुप्रीम कोर्ट परमिशन ग्रांट किया था और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नॉट टू अरेस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर जो उन्होंने जितेंद्र नारायण की तरफ से फेवर में हुआ था वो मॉडिफाई कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट बोला आप जाके जुडिशनल सेशन कोर्ट में अपील डालो, वो सेशन जज को पावर दे दिया एक केस हियरिंग करने के लिए।
फिर हम किया था वो भी सेशन जज का कोर्ट में, पोर्ट ब्लेयर में वो पिटिशन डाला, साथ साथ में हम भी अंडमान में आ गया। और 9 नवंबर एक केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पोर्ट ब्लेयर डिटेल्स हियरिंग किया था, उसको वजह से उसका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। वो है 10 नवंबर, जैसे बेल एप्लीकेशन रिजेक्शन होने का बाद वो पुलिस उसको कस्टडी में ले लिया। तो हम तगड़ा फाइट किया था विक्टिम का तरफ से और सेशन जज अच्छा ऑर्डर पास किया था एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो उसी का वजह से 10 नवंबर से आप 20 नवंबर तक उन्होंने कस्टडी में था। 4 एप्लीकेशन वो लोग डाला बेल मिलने के लिए, लेकिन ईच एंड एवरी एप्लीकेशन हम विक्टिम की तरफ से स्ट्रांगली अपोज किया था और हाई कोर्ट रिजेक्ट भी किया था। नाउ लास्ट जो बेल एप्लीकेशन वो डाला 20 फरवरी वो इन्होंने यहाँ पे सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर डिवीजन बेंच में उसको मैटर लिस्ट में था। उस दिन हम स्ट्रांगली अपोज किया था कि आप बेल, अगर एक बेल मिलेगा तो ये सारा मटेरियल वो डैमेज कर देगा। उसमें चार्जशीट में ये भी प्रूव है, वो सीसीटीवी फुटेज डैमेज कर दिया उसको बांग्लो में, जिसमें लड़की का बलात्कार हुआ। तो ठीक है, हाईकोर्ट सब हियरिंग करने का बाद हाईकोर्ट उन्होंने बेल दिया, कंडीशनल बेल दिया। फिर भी हम किया था, जब हम हाईकोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर मिलने के लिए हम कोशिश किया था। नेक्स्ट डे जब हम सर्टिफाइड कॉपी मिला, कल रात 12 बजे के अंदर में हम सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल रिट पिटिशन डाल दिया फॉर कैंसिलेशन ऑफ द बेल ग्रांटेड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। तो लगता है हम सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन मेंशन करेगा जल्दी से जल्दी ये हियरिंग करने के लिए कि इन्होंने ये लोग को बेल मिलना नहीं चाहिए। और मेरा क्लाइंट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जब तक लड़ाई करना वो लड़की करेगा, क्योंकि जितना बलात्कार उसको ऊपर में हो गया वो भी इन्वॉल्व है और एक लेबर कमिश्नर भी इन्वॉल्व है। उसी के आधार में हम सुप्रीम कोर्ट में पूरा सारा साइटेशन लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन साइट करके ये पिटीशन डाल दिया। हम लोग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन नंबर भी आज सुबह मिल गया एवं आशा है 2-3 के अंदर में कुछ खुशखबरी आपको हम लोग सुनाएगा। मेरा जो बात यही कहने चाहता है, जे अंडमान में इसी तरफ का लड़की का ऊपर में बलात्कार बहुत सारा हुआ, लेकिन मेरा जो क्लाइंट है ही इज अ फर्स्ट लेडी विक्टिम है, वो काम फरार करके इसको एगेंस्ट में कंप्लेंट डाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर से जितना आदमी ऑफिसर यहाँ से अंदमान में आता है, ये लोग का कोई नेचर इसी तरफ से डेंजरस है। वो हम लोग का यहाँ का अंडमान का लड़की को ये लोग एक्सप्लॉइट करता है। तो इसी तरफ का जो कंप्लेन वो जो मेरा क्लाइंट डाला, हम सबको ऊपर में हम आपको ये आपको हम समाचार देने मांगता है, जो आप लोग कोई आपको एगेंस्ट में कोई टॉर्चर होगा, कोई आपको एगेंस्ट में कुछ करेगा तो कोई ऑफिसर, आप सीधा जाके पुलिस में कंप्लेंट डालो। अगर पुलिस लोग कुछ नहीं करेगा तो आपके लिए कानून है 156 क्लॉज 3 क्रिमिनल प्रोसीड्योर में आपको पावर है वो कंप्लेन को कॉग्निजेंस के लिए, क्योंकि वो जो एक चीफ सेक्रेटरी का ऊपर में ये लोग कंप्लेन डाला अप्रैल महीना में उस समय से ये चीफ सेक्रेटरी पावर में था, इसका कंप्लेन ये लोग कॉग्निजेंस नहीं दिया। जब जुलाई महीने में चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर होकर दिल्ली गया, उस समय से पुलिस तब तक उसको कंप्लेन में कुछ नजर नहीं दिया। जब ये लोग क्या किया था, मेरा क्लाइंट सीधा जाके सीजेएम कोर्ट में पिटीशन डाला 156 क्लॉज 3 CRPC। वो पिटीशन का वजह से सीजेएम पुलिस को डायरेक्शन दे टू इनिशिएट एन FIR। वो FIR का वजह से ये लोग नॉटोरियस प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला। तो अगर हम लोग जो चाहते हैं, ट्रायल तो हो गई, सीजेएम कोर्ट में ट्रायल चलता है, अभी हाई कोर्ट कंडीशनल उसको बेल दिया, वो बेल ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज कर दिया। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में डिपेंड करता है, जो कानून खिलाफ करने के लिए और इतना गंदा काम करने के लिए हम लोग महामंडल उच्च न्यायालय के ऊपर में हम लोग डिपेंड करता है। देखते हैं आगे दिन में क्या होगा, जो भी होगा हम आशा है आपको 7 साल में वो मैसेज आप लोग को दे देगा। सर 15 फरवरी को जो हियरिंग हुआ था डिवीजन बेंच सर्किट बेंच में, तो उस हियरिंग में कोई मेडिकल रिपोर्ट जो है एक कमेटी ने पेश किया था, जो कोर्ट अपॉइंटेड जो कमेटी है, तो उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या था सर चीफ सेक्रेटरी का क्या? वो एक्चुअली क्या है, ये चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में सबमिट किया था पुलिस वाले लोग, तो चार्जशीट का फुल कॉपी हम लोग नहीं मिला। हम लोग सीजेएम कोर्ट में
विक्टिम गर्ल का तरफ से हम लोग चार्जशीट सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए हम लोग अप्लाई किया। अभी तक वो चार्जशीट का कोई कॉपी हम लोग नहीं मिला। तो पहला दिन हाई कोर्ट डिवीजन बेंच बोला वो चार्जशीट पीपी को पास, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भी नहीं था क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लीव में था। उसी के लिए हाई कोर्ट एक दिन टाइम दिया, फिर मंडे उसको बेल एप्लीकेशन हियरिंग करने के लिए। फिर हाई कोर्ट को चार्जशीट पेरूस किया था। चार्जशीट का अंदर में कुछ मटेरियल्स मिला जिसमें उसको डिस्ट्रॉय ऑफ सीसीटीवी फुटेज का प्रूफ मिल गया, टेलीफोन का कॉल रिकॉर्ड मिल गया और मेडिकल रिपोर्ट भी उसका अंदर में है। तो एक्चुअली क्या हुआ, वो चार्जशीट सीजीएम का पोर्ट में है क्योंकि मेरे पास डिटेल चार्जशीट कॉपी हम लोग नहीं मिला। अगर मिलेगा तो आपको हम रिपोर्ट बराबर दे देगा। सर, जैसा हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसा आपने उस विक्टिम गर्ल का जैसा आपने नाम बताया था, विक्टिम लेडी का, सॉरी उसके बारे में आपने जो भी कहा था, तो इसमें और भी काफ़ी लोगों का नाम है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ तीन लोगों को ही क्यों अरेस्ट किया गया और बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं मीडिया में उछाला गया और उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। क्योंकि इस विषय में जो है फॉरेंसिक टीम और एसआईटी टीम ने जो है डॉलीगंज में एक होटल है जो इंस्पेक्टर महेश यादव जिसे सस्पेंड कर दिया गया है, तो उनका भी नाम इसमें सामने आया था। तो उनके होटल या होम स्टे जो भी था वहाँ पर भी पुलिस टीम गई थी, तो वहाँ भी एसआईटी टीम जाकर वहाँ पर भी जांच करी थी। लेकिन हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि आखिर इसमें अपराधी कितने लोग हैं, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों का ही नाम जो है सामने आया है। तो इसमें आपको क्या लगता है और आपका क्या विचार है इसमें क्या है, सबका नाम तो एसआईटी रिपोर्ट में है। तो एट द टाइम एसआईटी रिपोर्ट में सर कितनों का नाम है, आप ये बात आप बता सकते हो? एसआईटी रिपोर्ट में लगता है, हम जो सुना अभी तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, फुल चार्जशीट कॉपी हम लोग नहीं मिला और हम लोग सर्टिफिकेट कॉपी अप्लाई किया था, अभी तक कॉपी नहीं मिला। लेकिन हम जो सुना है सारा आदमी लोग को नाम है, बहुत सारा लेडी का नाम भी है, लेकिन नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू मेक एन विटनेस बिफोर द कोर्ट। सर, मैं विटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब ये जितेंद्र नारायण का जब इनके ऊपर जब एफआईआर और इसके साथ एक्स लेबर कमिश्नर ऋषि और इसके साथ जो संदीप सिंह ऑल्सो नोन एज रिंकू, इनका जब एफआईआर में नाम आया था, इनके साथ में और भी कई लोगों का नाम जो है एफआईआर में आया था, तो उन लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई कुछ नहीं हुई, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, मेरा क्लाइंट जो कंप्लेन किया था वो कंप्लेन डिटेल्स में है जी, उसको सारा नाम वो मेरा क्लाइंट डिस्कस किया था। तो वो डिस्कस करने के बाद देखिए, अभी कोर्ट हैज गॉट, कोर्ट का पावर भी है जी। अगर कोर्ट प्रोसीडिंग चलने का टाइम में कोई डाउट होगा तो कोर्ट उसका नाम चार्जशीट में इंपोर्ट करने का कोर्ट का पावर है और पुलिस को भी डायरेक्शन देगा तो एडिशनल चार्जशीट फ्रेम करने के लिए। क्योंकि इसकी एफआईआर कॉपी तो आपके पास होगी और आपको ये भी पता है कि 6 लोगों के नाम में जो है एफआईआर मतलब लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें जो है 3 लोगों के ऊपर ही कार्रवाई हुई है। 3 लोग नहीं है, अभी केस प्रोसीडिंग चलने का टाइम में और ट्रायल स्टार्ट होने का बाद में ये भी है, जो भी ये भी होता है जो जिसका नाम एफआईआर में नहीं है उसका ये मीनिंग नहीं है जो उसको नाम चार्ज में नहीं रखता है। पुलिस ऑल्सो हैड गॉट ए पावर, पुलिस का पावर है एडिशनल चार्जेस फ्रेम करने के लिए और कोर्ट का भी पावर है एडिशनल चार्ज फ्रेम करने के लिए। अभी उसको डिपेंड अपॉन द ट्रायल, वो ट्रायल चलने का टाइम में ये सब चीज़ मालूम होगा, सर्कमस्टेंस एविडेंस जब आएगा उसी का टाइम में मालूम होगा। और सुनने में ये भी आया था कि जब उस विक्टिम गर्ल ने जो है, उस विक्टिम लेडी ने जो है किसी पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेंट करने गई थी, उस समय जो है वहाँ पर उनका जो है एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उस समय से आप जिस समय से पुलिस लेडी कंप्लेंट करके मेरा क्लाइंट कंप्लेंट करने के लिए गया, उस समय से जितेंद्र नारायण वाज द चीफ सेक्रेटरी, वो पूरा फुल पावर में था। वो ऐसे मालूम होने के बाद सारा पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया, कोई किसी को इसको कंप्लेंट मत दीजिए और कोई कॉग्निजेंस लेने का जरूरत नहीं है। अप टू जुलाई जब तक वो अंडमान में था, पूरे इसको इन्फ्लुएंस करके रखा, सारा डिपार्टमेंट ने इन्फ्लुएंस करके रखा, इसको कंप्लेंट को कोई कॉग्निजेंस लेने का जरूरत नहीं है। वो ये सब भिगोलास कंप्लेन है, भेग कंप्लेन है। लेकिन
वो जाने का बाद जब देखी कंप्लेंट डालने के लिए फिर पुलिस स्टेशन में गया जुलाई महीना में, उस समय से भी पुलिस इसको कंप्लेंट लेके कोई कॉग्निजेंस नहीं दिया। उस समय से क्या किया था वो हम उसको एडवाइस दिया, आप सीजीएम को जाके 156 क्रॉस सी डालो, प्रे बिफोर द लर्नेड सीजीएम बाय डायरेक्टिंग द पुलिस को डायरेक्शन देने के लिए ये मेरा को कंप्लेंट एफआईआर से में ठीक करने के लिए उसको एग्रीमेंट में चार्ज फ्रेम करो, उसको एग्रीमेंट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। वो सीजीएम का डायरेक्शन का मुताबिक पुलिस कॉग्निजेंस उस समय से जितेंद्रन यहाँ से ट्रांसफर होकर दिल्ली चला गया। एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन से क्या आप खुश हैं? और सेकंड चीज़ है, दो ही सवाल है। सेकंड है अभी जो विक्टिम है उसकी क्या हाल है? क्या जैसे ही उन्हें पता चला कि एक्यूज जो जितेंद्र नारायण है उसके साथ जो ऋषि और लेबर कमिश्नर ऋषि और रिंकू को बेल मिल गया, तो विक्टिम का क्या रिएक्शन है? नहीं, एक्चुअली कोर्ट ऑल्सो रिकॉर्डेड दैट विक्टिम एंड अदर विटनेस आर वेल प्रोटेक्टेड। वो पहला की ऑर्डर था उसको पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए, पुलिस भी उसको घर में जाता है, उसको देखभाल करता है, तो ऐसा नहीं है। और हाईकोर्ट तो कंडीशनल बेल दिया। हाईकोर्ट ये भी बोला आपको जो एक्यूज लोग को हाईकोर्ट बेल दिया ये भी कंडीशन में दिया, उसको कोई फ़ोन नहीं करना, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना। और आज जो दोनों एक्यूज को बेल दिया उसको 1 डे आफ्टर ऑल्टरनेटिव डे एक दिन बाद में उसको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये सारा कंडीशन इम्पोज करके हाईकोर्ट बेल दिया। तो क्रिमिनल प्रोसीजर को ऐसे ही बोलता है, जब ये आदमी बेल मिल गया, सर्टेन कंडीशन इम्पोज किया था, तो फ्यूचर में कोई कंडीशन वायलेट करेगा तो विक्टिम एंड स्टेट हैज ऑल्सो राइट है, उसका राइट आएगा ये बेल कैंसिल करने के लिए। एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन से आप खुश थे? आप लोग देखिए, हम ऑन विक्टिम गार्ड का तरफ से एक्चुअली हम लोग अप्लाई किया था सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड ऑल अदर रिपोर्ट्स, बट हम भी आज भी परसों किया था, अभी तक मेरा हाथ में कोई रिपोर्ट नहीं है। हम सुना ये 925 पेजेस का रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स है। अगर वो रिपोर्ट वेरीफाई करने के बाद हम फिर आपको साथ मिलेगा जी इसका अंदर में क्या रिपोर्ट है, और मेरा क्लाइंट भी मालूम नहीं है इसका अंदर में क्या रिपोर्ट है, तो हम लोग उसको देखना पड़ेगा पूरा डिटेल्स। आप सॉरी सर, आपको क्या लगता है अभी जो ये फैसला जो सुनाया गया है, तो ये एक तरफा है कि ये मतलब सच है, ये आप बताइए। देखिए, इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो सम तो इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स हैज बीन फाउंड आउट और चार्जशीट में है इन हिंदी, और सम मटेरियल्स आल्सो प्रूफ इन द चार्जशीट जे समथिंग कुछ ना कुछ तो हुआ ही। इतना बड़ो चार्ज में कुछ मटेरियल्स मिला गया, उसमें कॉल रिकॉर्ड भी मिला गया, उसमें प्रूफ है जे ये लोग सारा इन्वॉल्वमेंट्स है। और मेरा जो क्लाइंट को पास हम जो स्टेटमेंट दिया, जो क्लाइंट रोते सब मेरा को बताया, उसमें तो पूरा क्लियर कट फैक्ट है। तो हम लोग देखता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा, और इसका जो रिपोर्ट पुलिस दिया और जो आपको मटेरियल्स पुलिस डिपॉजिट किया था, हम लोग को देखने का बात मालूम होगा जे प्रॉपर रिपोर्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस किया कि नहीं किया। तो हम लोग सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई किया था, और मिलने के बाद ही मालूम होगा जे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चार्जशीट मटेरियल सब मालूम हो जाएगा। जी हाँ, एडवोकेट पीसी दास का नाम आज क्यों सामने आया है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ दिन पहले से ही एक मामला जो है बहुत ही जोरों शोरों से, इवन अंडमान निकोबार में ही नहीं, नेशनल मीडिया में भी चल रहा था, जॉब फॉर सेक्स। और ये किसी ने नहीं, अंडमान निकोबार की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, जिनको ऊपर एलिगेशन लगा था रेप केस का, जॉब फॉर सेक्स, और उसके साथ एक्स लेबर कमिश्नर संदीप सिंह जो कि एक बिजनेसमैन है, ऑल्सो नोन एज रिंकू। तो उसी सिलसिले में जो है मतलब कोर्ट में केस चल रहा था, और उसमें जो है उन तीनों को जो है सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद कुछ दिनों पहले जो है CS जितेंद्र नारायण को जो है बेल मिल चुकी है, और अभी हमें जस्ट ये न्यूज़ भी अभी हमें सुनने में मिली है, और हमें सूत्रों से ये पता चला है कि आज
जो है बाकी दो जो कल्प्रिट्स थे जिनका नाम आया था, संदीप सिंह और एक्स लेबर कमिश्नर ऋषि, उन दोनों को भी जो है बेल ग्रांट हो चुकी है। तो इसके बारे में हम पीसी दास सर से जानेंगे और सर से हम कुछ सवाल जवाब भी करेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि 21 वर्षीय महिला का जो गैंग रेप हुआ था ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसके लिए जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आवाज़ उठाया था, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एनजीओ ने, इवन कॉमन पीपल्स ने भी अंडमान निकोबार के हर क्षेत्र में जो है आवाज़ उठाया था। तो उसको लेकर हम जो है पीसी दास सर से बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे। तो सर आप ये बताइए, आज जो ऋषि और जो एक्स लेबर कमिश्नर ऋषि, उसके साथ साथ जो है संदीप सिंह ऑल्सो नोन एज रिंकू, जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपया इनाम रखा गया था, हमें ये सुनने में आया कि आज उन्हें बेल मिल चुके हैं। तो इसके बारे में भी आप कुछ बताइए, क्योंकि आप जो है उस विक्टिम गर्ल जिनका रेप हुआ था और इस मुद्दे को जो है अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा जो है दबाया जा रहा था। काफ़ी जगह वो लड़की जो है वो जा रही थी अपना कंप्लेन कराने के लिए, इवन CCS सेंट्रल क्राइम स्टेशन के SHO जगदीश्वर राव का नाम भी आया था कि उन्होंने जो है इसके ऊपर जो विक्टिम गर्ल है उसका कंप्लेन नहीं लिया था। तो आइए उसी विषय को लेकर हम सर से कुछ जानते हैं और आखिर ये मसला है क्या वो भी हम सर से जानते हैं। बताइए सर। आज हाईकोर्ट में 2 क्वैक्यूज बेल एप्लीकेशन डाला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर हुआ, हम भी विक्टिम गर्ल की तरफ से अपीयर हुआ। हम लोग स्ट्रांगली अपोज किया था क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले हाईकोर्ट जो प्राइम एक्यूज्ड एक्स चीफ सेक्रेटरी को बेल दिया, तो हाईकोर्ट बोला टू मेंटेन द पैरिटी मेंटेन करने के ये लोग को दोनों बेल मिलेगा। तो डिवीजन बेंच उसको दोनों का फेवर में बेल अलाउ किया था और उसको सर्टेन कंडीशन भी दिया, जो उसको कोई विटनेस को थ्रेट नहीं करना, डे टू डे पुलिस स्टेशन में उसको अपीयरेंस देना, इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करना, इसी सारा कंडीशन इम्पोज करके ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल दिया। अभी जो प्राइम एक्यूज को ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल दिया 2 दिन पहले, वो बेल ऑर्डर चैलेंज करके हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटीशन डाल दिया विक्टिम लेडी का तरफ से। आज सुबह उसका नंबर भी मिल गया। तो अभी देखता है वो अगर वो बेल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफेयर करेगा तो फिर आपको दोबारा ये लोग को कस्टडी में ले सकता है। तो पूरा सीधी डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट इसी का केस में क्या डिसीजन देगा। अभी 2 दिन का बाद में ही हम सुप्रीम कोर्ट में एक केस मेंशन करेगा, जल्दी से जल्दी ये करने के लिए। ये तो मेरा इंस्ट्रक्शन है। तो हम देखते हैं आगे क्या होएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देगा तो जरूर हम मीडिया को मैसेज दे देगा। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा अभी जो विक्टिम गर्ल है उनकी हालत कैसी है और उन्हें क्या पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है उन्हें, क्योंकि जितने भी लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था सब जो है बाहर आ चुके हैं। तो अब क्या उनकी जान को खतरा या ऐसा कुछ है? नहीं, अभी पुलिस का तरफ से उसको प्रोटेक्शन देता है, सुबह शाम तक उसको देखभाल भी करता है और कोर्ट भी उसको प्रोटेक्शन करने के लिए पहला भी आदेश दिया। तो उसका ठीक है, वो का भी थोड़ा हम आपको एक करके थोड़ा मेंटली हम स्ट्रांग रखता है, क्योंकि माई क्लाइंट के लिए ना उसका ऊपर में जो बलात्कार हुआ, 2 टॉर्चर हुआ, तो अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक एक केस तो लड़ेगा ही, फिर भी दोबारा एक सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस लड़ेगा, ये पूरा केस CBI को पास हैंडओवर करने के लिए। तो आपको क्या लगता है जब CBI इसमें इन्वॉल्व होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा? क्योंकि वो जिसका अगेंस्ट में जो प्राइम एक्यूज्ड है वो ही इज ए वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। वो तो और सुनने में ये भी आया है कि जैसा एक्स चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र नारायण जिनका आप नाम ले रहे हैं, और वो काफ़ी जो है सुनने में ये आया है कि उनका काफ़ी दबदबा भी है बाहर, अंडमान से बाहर। तो आपको क्या लगता है, तो अपना वो पावर का यूज़ करेंगे? उसी के लिए तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में यही बताएगा, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉपर रिपोर्ट आने के लिए CBI को ऊपर में एक केस हैंडओवर करने के लिए।
क्योंकि बहुत सारा चीज़ है, हम लोग अभी तक चार्जशीट रिपोर्ट का कॉपी नहीं मिला। वो ठीक है, वो लोग तो बाद में हम लोग कोर्ट से मिलेगा ही, फिर भी ये भी हम लोग ट्राई करेगा विक्टिम गर्ल का तरफ से एक आपको पे पिटीशन डालने के लिए पूरा के सीबीआई के पास हैंडओवर होगा, तो वो अगला दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ये केस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट पीसी दास जी, जिन्होंने विक्टिम गर्ल या कहे विक्टिम लेडी, जिनका नाम निकल कर सामने आया था CS जितेंद्र नारायण, जिन्होंने और उनका नाम आया था गैंग रेप में जॉब फॉर सेक्स। तो विक्टिम गर्ल की तरफ से सर जो है एडवोकेट थे, और सर ने जितनी भी बातें अब हमें बताई, तो ये बात हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर ये माजरा जो है ये असल में है क्या, और कोर्ट में कार्रवाई जो है किस प्रकार अभी चल रही है। और सर ने जैसा बताया है कि अभी जो है तीनों लोग, जिन लोगों का नाम आया था, तीन लोगों को जो है बेल मिल चुकी है, और इसका आगे का अपडेट भी हम आपको देंगे। और जैसा सर ने बताया है कि सर ये मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर CBI की जांच हो। तो हम आशा करते हैं कि न्यूज़ अब तक का जो न्यूज़ है इसके ऊपर प्रभाव पड़े और लोग इससे जागरूक हो, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो उन्हें हम ये बताते हैं कि ये मामला जो है अब यहाँ तक नहीं रुकेगा, और इसका अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ अब तक। मैं रोहित, नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।